गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात में भूतों की बारात निकलती है और जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अंकित, एक साहसी युवक जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और एक रात हवेली में जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन अंकित और उसके दोस्त अड़े रहे। रात का समय था और चांदनी रात में हवेली और भी भयावह लग रही थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ थे जो अंधेरे में अजीब परछाइयां बना रहे थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अंकित ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, यह सब सिर्फ मन का वहम है। वे धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देकर अंदर गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर तरफ धूल, जाले और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें से कुछ के चेहरे अजीब तरीके से विकृत हो चुके थे। अंकित और उसके दोस्तों ने हवेली की तलाशी शुरू की। हर कमरे में उन्हें कुछ अजीब और असामान्य महसूस हो रहा था। एक कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था जबकि कोई हवा भी नहीं थी। दूसरे कमरे में उन्हें पुराने समय की एक दर्पण मिली जिसमें उन्हें अपनी ही परछाई अजीब और डरावनी नजर आई। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक जोरदार चीख की आवाज आई। सभी दोस्त घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंकित ने कहा, हमें देखना चाहिए कि यह आवाज कहां से आई। वे सभी आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने सीढ़ियों के पास पहुंचे जो हवेली के तहखाने की ओर जा रही थीं। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन अंकित ने अपनी टॉर्च जलाई और वे नीचे उतर गए। अचानक उनकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। कौन है यहाँ? अंकित ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंकित और उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। भूतिया आकृति ने अपनी लंबी बर्फीली उंगलियों से अंकित की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। अंकित और उसके दोस्तों ने देखा कि उनके चारों ओर अन्य भूतिया आकृतियां प्रकट हो रही थीं, जो धीरे धीरे उन्हें घेर रही थीं। उस रात के बाद अंकित और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि अब भी रात के समय हवेली से चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी उस भूतिया हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया।